आवाज आ रही है? ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उगाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। आज्ञाकारी होए के तू घट के पाट उगाड़। जब ज्ञानी बहु मिले, मुख से करे बखान। ऐसा कोई ना मिला जिस लगा कलेजे बाण। ओम ब्रह्म सत्य सर्वव्यापक। प्रेमी जियो, महाराज जी ताजेवाला में विराजमान थे। ताजेवाला उस वक्त भी, आज भी आप देखें तो काफी एकांत है। यमुना का किनारा है। आदरणीय पिताजी बताया करते थे, जब महाराज जी को ताजेवाला हथनी कुंड मिलने जाते थे, जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी बड़ी छन छन कर नीचे आती थी और कोई सड़क नहीं थी, एक पगडंडी थी। महाराज जी के लिए जगह तलाशी जा रही थी उस एकांत में भी कि महाराज जी कहाँ विराजमान हो। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों अब ज्यादा ना भटको, क्योंकि 3-4 स्थान देखे गए तो एक स्थान पर जब बात बनी, प्रेमियों अब ज्यादा ना भटको, इस जगह एक तरफ तंबू लगा लो। चूंकि तंबू छोटा है, साथ में एक घास फूस का झोपड़ा बना लो। जिस जगह अब आए हैं यहां ही समय दिया जाएगा। महाराज जी ने अपना आदेश सुना दिया कि बस यही जगह ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा तंबू लगा ले। तंबू छोटा है तो साथ में एक घास फूस का झोपड़ा बना ले जिसमें रसोई वगैरह कुछ बन जाएगी। अब यहां ही समय दिया जाएगा। हेड से ऊपर दरिया के किनारे एक जगह फासले पर किनारे पर तंबू लगाकर सामान वहां पहुंचा दिया गया। फूस की एक कुटिया बना दी गई लंगर के लिए। दूसरे दिन कुछ प्रेमी चले गए। भगत बनारसी दास जी के साथ इस जगह एक प्रेमी शेषराज जी भी थे। शेषराज जी भोजन के बाद अपना एकांत में सिमरन करते। भगत जी का समय लंगर सेवा में लग जाता। इसके बाद भगत जी समता विलास ग्रंथ की लिखाई में व्यस्त हो जाते, सिमरन में समय न दे पाते। सत्पुरुष अंतर्यामी होते हैं, उनकी निगाह हर तरफ होती है। जो भी प्रेमी उनके संपर्क में आता था, महाराज उसकी कमजोरी को दूर करने का प्रयत्न करते थे।
इस मकसद की पूर्ति के लिए अजीब तरीके से चेतावनी भी दिया करते थे। आपने एक दिन शेषराज को फरमाया, किनारे किनारे जाकर दिन के समय बैठने की कोई जगह तजवीज करो। यमुना के किनारे किनारे जाकर देखो, कहीं दिन के वक्त भी अगर बैठना हो तो कोई जगह देखो। प्रेमी शेषराज जी आज्ञा पाकर एक तरफ चले गए। भगत जी बर्तन साफ करने वाले थे। महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी तुम भी जाकर देख आओ। आज्ञा मिलने की देर थी। भगत जी ने बर्तनों को ऐसे ही छोड़ा और प्रेमी शेषराज के पीछे चल दिए। दोनों को तकरीबन 1 घंटा लग गया। जब वापस आए, नमस्कार करके बैठे, महाराज जी थोड़ी दूर आगे जाकर दरख्त के नीचे एक जगह है, ये अर्ज करने के बाद भगत जी झोपड़े में वापस पहुंचे। भगत जी इस नियत से झोपड़े में वापस गए थे, जो बर्तन छोड़ गए थे उनको साफ करना है। अंदर दाखिल हुए तो अंदर की हालत देखकर हैरान हो गए। कितनी अच्छी तरह से बर्तन साफ किए हुए थे। उनकी चमक जाहिर कर रही थी कि इन्हें निहायत तरीके से करीने से रखा गया है। अंदर झाड़ू देखकर सब सफाई भी की गई है। भगत जी सोच में पड़ गए, आखिर कौन आया जो इतनी अच्छी तरह सफाई कर गया। ऐसी सुनसान जगह पर कौन आ सकता है जो बिना किसी के कहे इतनी सुंदरता से ये काम कर दे। ऐसा विचार भगत जी कर ही रहे थे, प्रेमी शेषराज जी भी उस कमरे में आ गए। भगत जी को हैरान देखकर पूछा, क्या मामला है। भगत जी ने इशारा करके बताया, देखो कोई आया था, कैसी सफाई कर गया है। प्रेमी शेषराज जी भी हैरान हुए। दोनों महाराज जी के चरणों में पहुंचे। दोनों को हैरान देखकर महाराज जी ने पूछा, प्रेमी क्या सोच रहे हो। भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी कोई प्रेमी आया था, ये किसने बर्तन वगैरह साफ किए हैं। महाराज फरमान करने लगे, प्रेमी खुदा आया था, तुमको होश नहीं था, सेवा का काम छोड़कर चले गए। जिस काम को शुरू करो उसको पूरा करके दूसरी तरफ जाओ। अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इनको खुद तुम्हारी सेवा का मौका मिल गया, पर तुम्हें कुछ होश होनी चाहिए। अपनी सेवा का मौका दूसरे को नहीं देना चाहिए, ना अपनी सेवा के लिए किसी को कहना चाहिए। बिना कहे सेवा करने वाला ही गुरमुख है। अब सतपुरुष के फरमान के बाद भगत जी शर्मिंदा हो रहे थे कि महाराज जी ने बड़ा बोझ डाल दिया है। सतपुरुष, जैसा कि पहले जिक्र आ चुका है, अंतर्यामी होते हैं। भगत जी की आंतरिक हालत को देखकर महाराज फरमाने लगे, प्रेमी ये बोझ ना समझो, ये तो फकीरों को मौज आ गई। तू समझ, ये बर्तन वगैरह तू नहीं साफ किए हैं, पर आइंदा के वास्ते बाहोश हो जाओ। प्रेमी शेषराज सुस्त होता जा रहा है। ये खाना खाकर तब के लिए चला जाता है और बर्तन ऐसे ही छोड़ देता है। अब महाराज जी की ये भी निगाह थी कि शेषराज जी जो है वो भगत जी की मदद नहीं करते और खाना खाने के बाद तब के लिए चले जाते हैं, बर्तन ऐसे ही जूठे छोड़ जाते हैं। ये नहीं विचारता, महाराज फरमान करते हैं कि प्रेमी शेषराज ये नहीं विचारता, अगर लंगर नहीं पका सकता तो यही सेवा कर दिया करूं। ये आलसी लोग अपनी सेवा भी आप नहीं कर सकते, बल्कि दूसरों पर बोझ डाल देते हैं।
प्रेमी, पहला तप सेवा है। एक समय का जिक्र है, इलाका पुंछ में महात्मा बैरम शाह हुए हैं। शिक्षा के लिए गुरु दरबार में पहुंचे। ये महाराज फरमान कर रहे हैं, भगत जी को समझा रहे हैं। भगत जी के नाते महाराज हमारे पर कृपा कर रहे हैं। प्रेमी, एक समय का जिक्र है, इलाका पुंछ में महात्मा बैरम शाह हुए हैं। गुरु दरबार में पहुंचे। उस समय गुरु हरिहर राय पंजाब में जीवों को कृतार्थ कर रहे थे, यानी गद्दी पर गुरु हरिहर राय बैठे हुए थे। चरणों में हाजिर हुए बैरम शाह, प्रार्थना की कि महाराज कोई सेवा बख्शी जाए। गुरुदेव ने पानी लाने की सेवा बख्शी। साथ में एक तांबे का छोटा सा पैसा, जो उस समय चलता है, ये पुरानी बात है पर कुछ बुजुर्गों ने देखा होगा, पहले जो करेंसी थी, सिक्के वगैरह, वो तांबे के हुआ करते थे और बीच में उसके सुराख होता था। पर ये उससे भी पहले की बात है। गुरु हरिहर राय ने बैरम शाह जी को एक सिक्का दिया और ये कहा कि इसका इनू लेकर सिर पर रख लेना। इनू कहते हैं एक कपड़ा लेकर उसको गोल बनाकर सिर पर रख लेना, ताकि वल्टोई या पानी का जो भी धोना है वो उसे आसान हो जाएगा, सिर पर जरा बोझ कम पड़ेगा। बैरम शाह ने उस पैसे को सिर पर इनू की जगह रख लिया। बैरम शाह जी ने कहा कि वो ये सिक्का जो है ये गुरु महाराज जी ने दिया है, ये किसी और को देकर मैं कपड़ा लूंगा, इसको इनू बनाऊंगा, ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने उस सिक्के को ही, उनका विश्वास था गुरु चरणों पर, सिर पर रख लिया। उसके सिक्के के ऊपर वो रोज सुबह 4 बजे स्नान के वास्ते पानी लाते, लंगर के वास्ते पानी लाते, शाम को लंगर पाने के बाद दरिया के किनारे चले जाते और दरिया के किनारे अभ्यास करते। फिर सुबह उठकर 4 बजे पानी के लिए चल देते। सेवा करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन बैरम शाह जी लंगर के लिए पानी ला रहे थे। सामने गुरु बैठे थे। गुरु महाराज ने क्या देखा कि पानी की गागर बैरम शाह के सिर से 2 फुट ऊपर है। बैरम शाह चले आ रहे हैं और पानी की जो गागर है वो उनके सिर से 2 फुट ऊंची है और बैरम शाह चला आ रहा है। उस समय विचार आया कि अब इससे सेवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी इतना ज्यादा विश्वास था कि उन्होंने वो सिक्का जो था वो किसी कपड़े वाले को नहीं दिया, उस कपड़े को सिर पर, उस सिक्के को सिर पर रख लिया। तो गुरु हरि राय को ख्याल आया कि सिद्ध पुरुष से सेवा नहीं करवानी चाहिए। बैरम शाह को आसन पर बुलाया गया और फरमाया, प्रेमी, आज से तुम्हारी सेवा पूरी हो गई, आइंदा जल की सेवा ना किया करो, इधर दरबार में बैठा करो। बैरम शाह ने अर्ज की, महाराज जी, इस तुच्छ सेवक से और सेवा तो नहीं बन सकती और ना ही मैं बैठा रह सकता हूं, मुझ पर बस इस सेवा की कृपा रखें। इतना कहने के बाद बैरम शाह ने प्रणाम के लिए सिर झुकाया तो गुरु महाराज ने देखा कि वो पैसा सिर पर अटका हुआ है, यानी उस पैसे ने सिर में जगह बना ली। पूछा, बैरम शाह ये क्या है? बैरम शाह ने अर्ज की, महाराज, इनू लेने के लिए आपने दिया था, सेवक ने इसको ही इनू समझ लिया, आपकी दया हो गई। इतने परम विश्वासी श्रद्धालु के वचन सुनकर गुरु हरिहर राय ने उन्हें छाती से लगा लिया और सेवा छुड़वा कर पुंछ की तरफ जाकर आसन लगाने के लिए कहा। ये बताने के बाद महाराज ने फरमाया, प्रेमी, सेवा को मामूली चीज ना समझो। पानी भरना, सेवा करना, बर्तन मांजना, तन मन धन से जो भी संगत की सेवा बन आए, सब गुरु की सेवा समझो। फिर फरमाया, प्रेमी, एक समय भगवान बुद्ध एकांत में थे, बहुत सारे शिष्य अलग अलग कुटिया में थे।
कुछ दरख्तों के नीचे बैठकर तप कर रहे थे। एक दिन एक भिक्षु के पेट में दर्द हो गया, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो गई। उसे बड़ी कमजोरी भी आ गई। शरीर कमजोर होने के कारण वो पेशाब करने वाली जगह पर ही पड़ा रहा। हिम्मत नहीं हो सकी कि उठे और आराम करके दूसरी जगह पर जाकर लेट जाए। कुदरत का करना हुआ, भगवान बुद्ध और आनंद उधर से निकले। देखा भिक्षु पड़ा हुआ है और ऐसी गंदी जगह पर पड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुझे क्या रोग है? भिक्षु ने अर्ज की, महाराज पेट की बीमारी है। भगवान ने फिर पूछा, तेरी कोई सेवा करने वाला नहीं है? कोई भिक्षु यहाँ नहीं है? भिक्षु ने कहा, नहीं बनते। महात्मा बुद्ध को इस तरह भिक्षु कहा करते थे। मुझसे किसी भिक्षु की सेवा नहीं बन पड़ी। महात्मा बुद्ध ने आनंद को फरमाया, आनंद जाकर जल लेकर आओ, मैं इस भिक्षु को स्नान कराऊंगा। आनंद आज्ञा पाकर चला गया। भगवान बुद्ध ने भिक्षु को स्नान कराया, उसके शरीर को अच्छी तरह से अपने हाथों से धोया और अच्छी तरह साफ होने के बाद महात्मा बुद्ध ने उसे स्वयं उठाया और आनंद को कहा कि पांव की तरफ से उठाकर चारपाई पर लेटा दो। फिर उसका इलाज किया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने सब भिक्षुओं को एकत्र किया और फरमाया, यहां तुम्हारी कोई माता नहीं है, कोई पिता भी नहीं है जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारी सेवा कर सके। अगर तुम आपस में मिलकर एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो रोगी हो, जो रोगी या किसी और की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। महात्मा बुद्ध ने फरमाया, जो किसी रोगी की सेवा करता है वो समझो कि मेरी सेवा करता है। ये मिसालें देकर, ये महाराज जी ने अपने मुखारबिंद से महाराज बता रहे हैं, ये मिसालें देकर आपने प्रेमी से पूछा, प्रेमी शेषराज क्या समझा है? शेषराज ने उत्तर दिया, महाराज ऐसी कोताही दोबारा नहीं होगी। फिर महाराज जी ने कहा, प्रेमी तुमको इधर काफी दिन हो गए हैं, जाकर घर का हाल चाल लो, माता के पास जाओ, माता की सेवा करो। जो काम नहीं कर सकते तो तुम्हारे भजन का ये मतलब नहीं कि माँ की आत्मा कल्पती रहे। अब महाराज जी ने यहाँ भी उनको सेवा का उपदेश दिया कि तुम तो यहाँ आ गए हो, अब तुम्हारी माता का ख्याल कौन रखेगा? घर में जाओ और माता की सेवा करो। प्रेमी माताओं के अंदर मोह ज्यादा होता है, तुम अपने प्रोग्राम में पूरे रहो। इधर से ये ऐसी शिक्षा नहीं देंगे कि घर बार त्याग कर दूसरों से सेवा करवाने में लग जाओ। पहले जो फर्ज है उसे अदा करो। प्रेमी परिवार वाले इतना प्रेम या हित नहीं रखते, अपने अपने धंधे में फंसे होने के कारण ये तुमको भी फंसने के वास्ते कहते हैं। जब बिल्कुल आजाद हो जाओ फिर इधर आना। जब वो अतीत अवस्था आएगी फिर कोई दोष माता को छोड़ने का नहीं लगेगा। महाराज ने कहा, प्रेमी जब वो अतीत अवस्था आएगी फिर कोई दोष माता को छोड़ने का नहीं लगेगा। तुम अपने विचार में दृढ़ रखो, आशीर्वाद अंग संग है। अब एक महाराज जी के जीवन का एक और वाक्य है। चांदनी रात थी, शाम का समय था, तंबू में बैठे हुए थे। प्रेमियों ने अर्ज की, महाराज जी शरीर में विकार भरे पड़े हैं, किसी समय ये एक हालत में नहीं रहता। इस पर सतपुरुष ने फरमाया, प्रेमी शरीर रोग का रूप है। प्रेमी शरीर रोग का रूप है। 9 द्वारों से हर समय गंदगी झड़ रही है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब दुखदाई है। बचपन में जवानी छिपी हुई है, जी जी करके आखिर इस शरीर ने गिरना है।
यानी कितना भी जी लो, आखिर एक दिन इस शरीर ने गिरना है। इसका जायज ख्याल रखना उचित है, यानी जो जायज है, मुनासबत में मर्यादा अनुकूल इसका जो ख्याल करना वो उचित है। और जो मर्यादा से बाहर जाकर शरीर का ख्याल करते हैं वो दोनों तरफ से नुकसान में रहते हैं। प्रेमी, इसका शरीर का जायज ख्याल रखना उचित है। इतना परहेज रखते हुए भी तकलीफ का आ जाना ये कर्म रोग है। सबको कर्म का दंड भोगना पड़ता है। प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी आप फरमाया करते हैं सिमरन 3 तापों से छुड़ाने वाला है। प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी आप फरमाते हैं सिमरन 3 तापों से छुड़ाने वाला है। ये सब मन की स्थिति पर मुनस्सर है। महाराज जी, प्रेमी रोग शोग आते रहते हैं, ये सब मन की स्थिति पर मुनस्सर है। ज़ाहिर तुमको तकलीफ में प्रतीत होते हैं, अंदर ज्ञान अवस्था में ना कोई रोग है ना अरोग है। महाराज जी अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। प्रेमी, ये तुम्हें बाहर से लगता है कि ये रोग है, ये अरोग है, अंदर की जो इनकी अवस्था है उसमें ना कोई रोग है ना कोई अरोग है। प्रेमी, खाली मुंह से ईश्वर आज्ञा कहने का कोई लाभ नहीं, ना ऐसा करना मन को शांति दे सकता है। होना ना होना, दुख सुख, सारे द्वंद्व को निरंतर ईश्वर आज्ञा में देखने से कलह कल्पना नहीं सताती। महाराज फरमान करते हैं होना या ना होना, इसको हर वक्त प्रभु आज्ञा में देखने से जो कल्पना है ना, कलह, वो नहीं सताती। तुम्हारी बुद्धि बाहिर्मुखी रहती है, अंतर विचार किया करो। तुम्हारी बुद्धि बाहिर्मुखी रहती है, अंतर विचार किया करो। प्रेमी, जब तक ये पिंजर है गड़बड़ लगी रहेगी, लेकिन अंदर से इनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता। आदि व्याधि उपाधि 3 प्रकार के दुखों और 3 प्रकार के सुखों में जीव फंसा रहता है। फिर एक प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, ग्रंथों में आता है कि कृष्ण सदा जति हैं और दुर्वासा सब कुछ खा पी कर कह रहा है कि जाओ जमुना माई, दुर्वासा निराहारी है। ये कथा आती है कि भगवान कृष्ण हमेशा जति सती हैं और दुर्वासा सब कुछ खाने के बावजूद भी वो कह देते कि मैं निराहारी हूं। महाराज जी कृपया इस स्थिति का वर्णन करें। महाराज फरमाने लगे, प्रेमी, ये कथा इस तरह है कि पहली बात तो सत्पुरुषों के जीवन को समझना बड़ा मुश्किल है। प्रेमी, सत्पुरुषों के जीवन को समझना बड़ा मुश्किल है। वो अपनी ज्ञान अवस्था में कमल की तरह निर्लेप रहते हैं, चाहे वो बातें कर रहे हो, चाहे लेटे हो, चाहे दुनिया का व्यवहार कर रहे हो। पहली बात तो ये कि वो कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। दुनिया की निगाह में वो कर्म कर रहे होते हैं। अब सुनो प्रेमी, एक समय किसी गोपी ने जाकर कृष्ण के आगे प्रार्थना की, महाराज जी कृपा करें पुत्र का सुख प्राप्त कर सकूं। एक गोपी ने भगवान कृष्ण के आगे प्रार्थना की, महाराज कृपा करें कि पुत्र का सुख मिले। इस पर कृष्ण ने फरमाया, जाकर दुर्वासा से प्रार्थना करो। गोपी ने अर्ज की, महाराज जी दुर्वासा तो जमुना के पार रहते हैं, हम कैसे पार जा सकती हैं? तो महाराज कृष्ण ने फरमाया, गोपी तुम जाकर जमुना माई से प्रार्थना करना और ये कहना कि अगर कृष्ण सदा जति है तो रास्ता दे दो। अब उन्होंने कहा कि तुम दुर्वासा के पास जाओ। उन्होंने कहा वो जमुना पार है। तो उन्होंने कहा कि जमुना माई के पास खड़े होकर कहना कि अगर कृष्ण सदा जति सती है तो रास्ता दे दो।
अब गोपियों ने ऐसा ही किया, कुछ पदार्थ लिए दुर्वासा जी के लिए और जमुना के किनारे जाकर खड़ी हो गई। जब उन्होंने कहा तो जमुना माई ने उनको रास्ता दे दिया। जब गोपियां दुर्वासा के आश्रम में पहुंची और वो जो खाने का सामान लेकर आई थी, वो खाने के बाद उन्होंने ऋषि जी से प्रार्थना की। दुर्वासा ऋषि ने पकवान खा लिए और गोपियों को कहा तथास्तु, यानी तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। गोपियों ने अर्ज की कि महाराज जी, अब हम जमुना पार वापस कैसे करें? तो दुर्वासा ने कहा, जमुना से कहो अगर दुर्वासा निराहारी है तो रास्ता दे दो। अब सब कुछ खाने के बाद भी दुर्वासा कहते हैं कि जमुना से कहना कि दुर्वासा अगर निराहारी है तो रास्ता दे दो। गोपियां कहने लगी कि महाराज अभी तो आपने सब कुछ खाया है। उन्होंने कहा तुम जमुना से जाकर कह देना कि दुर्वासा निराहारी है तो रास्ता दे दो। उन्होंने जाकर कहा, जमुना माई ने फिर रास्ता दे दिया। भगवान कृष्ण के पास वो दोबारा गई गोपियां और उन्होंने कहा कि इस भेद को समझाएं कि दुर्वासा ने सब कुछ खाने के बाद भी कैसे कह दिया कि दुर्वासा निराहारी है। कृष्ण ने उत्तर दिया कि वो इंद्रियों के विषय भोग से, मन की ख्वाहिश से कुछ भी नहीं करते। दुर्वासा ने जो आहार तुम ले गई थी वो मन की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नहीं खाया। महापुरुषों के करने या ना करने की तरफ ध्यान ना दिया करो। फकीर सिर्फ चाय पीते हैं, अगर तुम भी सिर्फ चाय पीने लगो नष्ट हो जाओगे। पहली बात यह है कि फकीरों जैसी स्थिति अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करो। दरअसल फकीरों के अंदर कोई चेष्टा ही नहीं होती। संतों का जीवन कमल की तरह होता है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाबी निशानिये, सुरत शब्द भव सागर तरिये, नानक नाम बखानिये। ये सब नाम की महिमा है। प्रेमी तेरे सामने रहने वाले संत मौजूद है। जब तक तेरी भी रहनी सहनी ऐसी नहीं बनती तब तक मंजिले मकसूद पर पहुंचना मुश्किल है। पर प्रेमी ऐसा करने के लिए जीते जी मरना है। जब ऐसी मौत को कबूल करोगे तो फिर कबीर कहेगा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। ओम ब्रह्म सत्यम सरोवर।